बाल आने शुरू हो जाते हैं आर्मपिट्स में, नीचे के एरिया में, एंड उसके बाद यूजुअली कुछ महीनों के बाद उसको पीरियड आने शुरू होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है, आपको वजाइना को स्पेशली क्लीन करने के लिए कुछ स्पेशल नहीं करना है। अगर आप ये डिसाइड करती हैं कि आप सेक्सुअली एक्टिव होना चाहती हैं, तो सबसे पहली बात, ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट टाइम इंटरकोर्स से हाइमन ब्रेक करे। अगर हाइमन बहुत ही पतला है, अगर हाइमन खाली स्ट्रेच हो जाता है, तो ज़रूरी नहीं है कि ब्लीडिंग होगी। आज इस वीडियो में मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपके उन सवालों का अच्छे से जवाब दे पाऊँ। मेरा नाम डॉक्टर अंजलि कुमार है। मैं गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ। And I have an experience of more than 35 years in the field of women's health. I'm the director of Department of Gynecology at CK Birla Hospital, Gurgaon. और मेरा अपना एक क्लिनिक है by the name The Gyne Clinic. मेरा रिलेशन मेरी मॉम के साथ वैसा ही था जैसा शायद उस ज़माने में किसी भी कंजर्वेटिव फैमिली में एक डॉटर का अपनी मॉम के साथ होता है। तो द ओनली टाइम वी स्पोक अबाउट द बॉडी वॉज जब मुझे पीरियड हुआ। तो मुझे ये भी नहीं याद पड़ता कि मेरी मॉम ने मेरे पीरियड होने से पहले मुझे पीरियड्स के बारे में कुछ बताया होगा। तो मैं शायद 11 या 11.5 साल की थी जब मुझे पीरियड हुआ। एंड उस ज़माने में बाय द वे सैनिटरी पैड्स भी इतना फ्रीली अवेलेबल नहीं होते थे। So my mom actually taught me how to make a cloth pad and use a cloth pad. And in fact, थोड़े दिन के बाद there was a very famous advertisement by Sushmita Sen about a sanitary pad brand. And मुझे अपनी मॉम को इतना रिक्वेस्ट करना पड़ा to buy me a sanitary pad का पैकेट। और उस ज़माने में वो 26 रुपीज़ का आता था। And I still remember मेरी मॉम ने मुझे बोला था 26 रुपये का सैनिटरी पैड हर महीने आप इस्तेमाल करोगे। सो इस तरह की क्वेश्चन थी। एंड हेजिटेशन से ज़्यादा मुझे शायद कभी वैसा कंफर्टेबल नहीं लगा अपनी मॉम से ये सब चीज़ों के बारे में बात करना। जब मैं पहली बार माँ बनी तो मैं 25 साल की थी, तब मेरा बेटा हुआ था। एंड जब मैं 29 इयर्स की थी तो मेरी बेटी हुई थी। एंड तब तक आई वॉज ऑलरेडी इन द फील्ड ऑफ गायनेकोलॉजी। तो मुझे इतनी हेजिटेशन नहीं थी इन सब चीज़ों के बारे में बात करने के लिए। डीप इनसाइड मुझे हमेशा ये लगता था कि मेरा और मेरी बेटी का रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए कि उससे ये लगना चाहिए कि मेरी मॉम इज़ द गो टू पर्सन। कि मैं अगर अपनी मॉम से ये पूछूंगी तो मेरी मॉम विदाउट एनी जजमेंट मुझे सही एडवाइस देगी। एंड ये कॉन्फिडेंस मुझे था। बहुत लोगों के दिल में ये सवाल होते हैं जब उन्हें फर्स्ट टाइम पीरियड होता है। एंड बहुत सारी लड़कियों को ये इन्फॉर्मेशन शायद अपनी मदर से नहीं मिल पाती है। तो आज इस वीडियो में मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपके उन सवालों का अच्छे से जवाब दे पाऊँ। पीरियड्स के बारे में सबसे पहली इन्फॉर्मेशन जो मैं चाहती हूँ कि हर लड़की को हो कि पीरियड कोई ख़राब चीज़ नहीं है। इट इज़ नॉट समथिंग डर्टी, इट इज़ द मोस्ट नेचुरल, मोस्ट फिजियोलॉजिकल, मतलब एक नॉर्मल बॉडी प्रोसेस है। एंड इन फैक्ट एज वुमेन हमें तो पीरियड होने पे प्राउड फील करना चाहिए, बिकॉज पीरियड होना आपकी माँ बनने की कैपेबिलिटी की निशानी है। सो सबसे पहली बात, नेवर फील कि ये पीरियड एक कोई परेशानी है या कोई डर्टी चीज़ है जो कि हर महीने मेरे लिए एक परेशानी बन गई है। इट्स समथिंग विच इज़ एक्चुअली टू बी प्राउड ऑफ। पीरियड होने से पहले एक लड़की के शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं। इसको हम मेडिकल भाषा में प्यूबर्टी कहते हैं या एडोलेसेंस एक कॉमन भाषा में बोलते हैं। तो उस समय एक लड़की के शरीर की बनावट पे बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं। उसकी ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो रही होती है। उसके हिप्स और थाइज़ में फैट डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है। शरीर पे बाल आने शुरू हो जाते हैं आर्मपिट्स में, नीचे के एरिया में। एंड उसके बाद यूजुअली कुछ महीनों के बाद उसको पीरियड आने शुरू होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है जिसको हम एक पॉजिटिव बॉडी इमेज बोलते हैं कि आपकी ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होना,
इधर उधर बाल आना, कहीं पे थोड़ी फैट डिपोजिशन होना इज़ नॉट समथिंग अनहेल्दी और नॉट अनसाइटी। माने वो ये एक नेचुरल फिनोमेना है जो कि इस बात को दर्शा रहा है कि अब आप बड़ी हो रही हैं। तो इसके अंदर कोई अनकंफर्टेबल या कोई शर्मिंदा फीलिंग होने का एक्चुअली कोई मतलब नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि वजाइना इज़ अ सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन। ये मैं सबको बोलती हूँ कि भगवान ने वजाइना को एक सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म दिया है। आपको वजाइना को स्पेशली क्लीन करने के लिए कुछ स्पेशल नहीं करना है। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ये भी बताना चाहूँगी कि वजाइना और वल्वा दो अलग चीज़ें होती हैं। सो वल्वा क्या होता है? इट इज़ द एक्सटर्नल एरिया, इट इज़ द एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया। नाउ वहाँ से it leads into vagina. So vagina is actually a tube which goes inside. आपको वल्वा को क्लीन करने की ज़रूरत है, लेकिन आपको वजाइना को क्लीन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आई टेल दिस टू एवरीवन दैट ऑल दोज मार्केट में जितने भी इंटीमेट वाइप्स एंड इंटीमेट वॉशेस, इन सब की एक्चुअली कोई भी ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू कीप द वल्वा और द एक्सटर्नल एरिया वेरी क्लीन, और उसके लिए भी कोई स्पेशल चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जब आप नहाती हैं तो आपको उस एरिया को सिंपल माइल्ड सोप एंड वाटर से एक बार सिंपली क्लीन कर लेना है। आज हमारे पास तरह तरह के मेंस्ट्रुअल सैनिटरी पैड्स हैं। आई मीन वी हैव लॉन्ग पैड्स, शॉर्ट पैड्स, नाइट पैड्स, डे पैड, फ्रेग्रेंस फ्री, एंटी बैक्टीरियल और क्या क्या। मेरे लिए सही क्या है? तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप खुद एक्सपेरिमेंट करिए कि आपके लिए सही क्या है, आप किस में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं, एंड थोड़ी सी इस बारे में रिसर्च करिए, थोड़ा सा जानिए कि हर मेथड के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। It is absolutely normal. After all, we are human beings. This just shows कि हमारे hormones बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, हमारी ovaries सही काम कर रही हैं, and it's absolutely normal to feel attracted to somebody from the opposite sex. This is how people get attracted to each other. This is how the procreation happens. So we should never be feeling ashamed about it. ये बिल्कुल ही normal है. So बिल्कुल भी इसमें कोई भी शर्मिंदगी की फीलिंग आने का कोई सवाल ही नहीं है। अगर आप ये डिसाइड करती हैं कि आप सेक्सुअली एक्टिव होना चाहती हैं, तो सबसे पहली बात जो ये है कि आपको अपने आप से ये सवाल करना है कि क्या मैं इस चीज़ के लिए अपने हिसाब से रेडी हूँ या नहीं? क्या मैं ये चीज़ किसी और को प्लीज करने के लिए कर रही हूँ? Am I being mentally और emotionally coaxed और manipulated to go physical? ये मेरा अपना डिसीजन होना चाहिए। एंड वंस मैंने ये डिसीजन ले लिया कि I want to be sexually active, now comes how can I protect myself? कैसे मैं अपने आप को इस चीज़ के लिए सेफ रख सकती हूँ? So there are two aspects medically जो हम as gynecologists अपने patients को बताते हैं. There are two physical problems. Number one is obviously unwanted pregnancy. Number two is fear of infections, sexually transmitted infections. दोनों ही चीज़ें बहुत important हैं. दोनों ही चीज़ों के लिए अपने आप को safe रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. So सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात इज ऑलवेज बी वेरी श्योर ऑफ योर पार्टनर. बी वेरी श्योर, बी वेरी ओपन, बी वेरी कम्युनिकेटिव. आस्क योर पार्टनर डायरेक्टली कि उनकी सेक्सुअल हिस्ट्री क्या है. आपको जानने का ये पूरा हक है. एंड बिल्कुल खुले दिल से थोक बजा के अपने पार्टनर से पूछिए कि उनकी सेक्सुअल हिस्ट्री क्या है. उसके बाद इफ़ बोथ ऑफ यू डिसाइड कि हमें फिज़िकली आगे जाना है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टॉक टू अ डॉक्टर. द बेस्ट होता है कि आप किसी डॉक्टर के पास जाएं. और बहुत लोग, इट्स अ वेरी गुड ट्रेंड, आजकल मेरे पास आते हैं कि नाउ वी वांट टू स्टार्ट आवर
सेक्सुअल लाइफ, तो हमें क्या करना चाहिए? एक डॉक्टर आपकी मेडिकल हिस्ट्री या आपके पीरियड्स की हिस्ट्री को देखते हुए आपके लिए बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या है वो आपको सजेस्ट करेंगे। आज की डेट में बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम कॉन्डोम्स टू पिल्स टू IUDs, एंड सब मेथड बहुत ही अच्छे होते हैं, प्रोवाइडेड आप उसको एक डॉक्टरी सलाह और डॉक्टरी सलाह के अनुसार एक सही तरीके से इस्तेमाल करें, तो आप अपने आप को एक अनवांटेड प्रेगनेंसी और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन दोनों से ही बचा सकते हैं। पहली बात तो ये समझते हैं कि हाइमन क्या होता है। सो हाइमन एक पतली सी लेयर होती है विच इज एट द टॉप ऑफ द वजाइना। हर लड़की का हाइमन एक डिफरेंट शेप का हो सकता है, डिफरेंट थिकनेस का हो सकता है, डिफरेंट साइज का हो सकता है। द हाइमन ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट टाइम इंटरकोर्स से हाइमन ब्रेक करे। अगर हाइमन बहुत ही पतला है, अगर हाइमन खाली स्ट्रेच हो जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि ब्लीडिंग होगी। सो ब्लीडिंग हो रही है या नहीं हो रही है, इट इज़ नॉट अ प्रूफ ऑफ योर वर्जिनिटी। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले इस वीडियो में बात करा कि वर्जिनिटी इज़ बियॉन्ड हाइमन। अगर हम उस एस्पेक्ट को भी छोड़ दें, बहुत सारे केसेस में हाइमन ब्रेक होने से ब्लीडिंग नहीं होती है। किसी को कम ब्लीडिंग होती है, किसी को ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो उस पर परेशान नहीं होना है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो ऑब्वियसली बात है कि आपको डॉक्टर के पास जाना है, अपने आप को आपको एग्जामिन कराना है। हाइमन जो है बहुत सारी सूरतों में पहले भी ब्रेक हो सकता है। अगर आप बाइसिकल चला रही हैं, अगर आप हॉर्स राइडिंग करते हैं, तो बहुत सारे स्पोर्ट्स में भी हाइमन पहले भी ब्रेक हो सकता है। तो इस बात पे बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि क्यों मेरा हाइमन ब्रेक हुआ, नहीं हुआ, ब्लीडिंग हुई, नहीं हुई, कितनी हुई, ज़्यादा हुई, कम हुई, इन सब चीज़ों का कोई भी मतलब नहीं है। आई होप आज की इस डिस्कशन में आपके कुछ सवालों को मैं सही तरीके से उनका जवाब दे पाई हूँ। आई नो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे और राइटली सो होंगे भी। तो मेरी आप सबसे बस एक ही एडवाइस है कि जब भी आप अपनी हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन ढूंढना चाहती हैं, तो मेक श्योर कि आप सही क्रेडिबल सोर्स से उसको ढूंढें। आजकल हम इंटरनेट के ज़माने में हैं, तो हर इंफॉर्मेशन एट द क्लिक ऑफ बटन आपके पास है। बट ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इंफॉर्मेशन और नॉलेज में क्या फ़र्क है। देयर इज सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन आउट देयर, बट इज़ दैट इंफॉर्मेशन रियली करेक्ट? इज़ दैट इंफॉर्मेशन रियली नॉलेज? सो जब हम लोगों ने मैत्री शुरू किया तो हमारा भी जो मोटिव था वो यही था कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जहां पे हम आपको सही मायने में मेडिकली करेक्ट, मेडिकली ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दें जो कि बहुत ही सिंपल टू अंडरस्टैंड हो। आप जोश आशा पे भी जा सकते हो मेडिकल इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक क्रेडिबल सोर्स को जब आपकी हेल्थ की बारी आती है उसे चुनें। एक माँ और बेटी का रिश्ता सदियों से एक जैसा ही है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ट्रस्टवर्दी। सदियों से उस रिश्ते की शायद इक्वेशन या डेफिनेशन थोड़ी सी बदल गई है, लेकिन माँ और बेटी का रिश्ता एक बहुत ही पवित्र और बहुत ही सेक्रेड रिलेशनशिप है। तो आई होप आज के वीडियो के बाद आज आप इस वीडियो को अपनी मदर के साथ ज़रूर शेयर करें, एटलीस्ट एक कॉन्वर्जेसन ज़रूर शुरू करें। एंड फॉर ऑल दोज मदर्स ऑल्सो जो कि आज इस वीडियो को देख रही हैं, आज आप अपनी बेटी से बात करें। अभी तक शायद अगर आपने बेटी से बात नहीं करी है तो मेक एन अटेम्प्ट टू टॉक टू योर डॉटर अबाउट anything in the world, and I'm sure you would create a bond which is stronger than ever.